तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं एक छोटा सा इमरजेंसी एक्सटेंशन बोर्ड। और ये एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने के लिए क्या क्या सामान का यूज़ करने वाले हैं वो हम एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके के पीवीसी बॉक्स का यूज़ करेंगे और ये पीवीसी बॉक्स आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 15 से 20 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और इस पीवीसी बॉक्स में जो स्विच और सॉकेटों का यूज़ करेंगे वो हम बता देते हैं। तो ये 10 एम्पियर के स्विच और सॉकेट हैं, इन्हीं को ही हम इस पीवीसी बॉक्स के अंदर लगाने वाले हैं। तो ये आपको किस प्राइस में मार्केट में मिल सकते हैं, जो 20 रुपये में मेरे को मार्केट में मिल गया है। इसके बाद जो मुझे सॉकेट है, सॉकेट मुझे 25 रुपये का मार्केट में मिला है ये। और आपके यहाँ पे किस प्राइस में ये स्विच और सॉकेट मिलते हैं प्लीज़ कमेंट करके नीचे की तरफ जरूर बताएं। और इसके बाद हम इन स्विच और सॉकेटों को इस पीवीसी बॉक्स में कस लेंगे। यहाँ पे जो पीवीसी सीट है इस वाले कटे हुए हिस्से में। तो इन सभी स्विच और सॉकेटों को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इस पीवीसी बॉक्स में लगी ऊपर वाली सीट को इन पेचों को खोल के बाहर निकाल लेंगे। तो हमने इस पीवीसी बॉक्स के ऊपर लगी सीट में लगे पेचों को खोल के इस पीवीसी सीट को बाहर निकाल लिया है। और इसके बाद इस पीवीसी सीट में स्विच और सॉकेटों को कस लेते हैं। तो सॉकेट को इस तरीके से इस पीवीसी सीट में लगा लेंगे और स्विच को भी इस कटे हुए हिस्से में इस तरीके से पेच की मदद से कस लेंगे। तो फटाफट से पेचों को कस देते हैं इस स्विच सॉकेटों में। तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से हमने स्विच और सॉकेटों को कस लिया है। और इसके बाद हम स्विच और सॉकेट के दोनों के कनेक्शन करने वाले हैं। और इसके बाद एक ऊपर की तरफ इंडिकेटर लगाएंगे और उस इंडिकेटर के किस तरीके से कनेक्शन करने हैं वो भी हम बताने वाले हैं। तो मेन चीज़ है इसमें जो कनेक्शन है, बाकी ये स्विच और सॉकेट तो सभी कस लेते हैं, इन्हें कसना भी आसान है। और जो कनेक्शन है वो ही मेन है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कनेक्शन करने नहीं आते हैं किस तरीके से कनेक्शन करने होते हैं इसके। और इसमें हम एक इंडिकेटर भी लगाएंगे जो कि इमरजेंसी के तौर पे काम देगा, क्योंकि इसमें पता नहीं लग पाएगी कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है। क्योंकि बहुत बार क्या है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पता नहीं लग पाती कि लाइट है या नहीं। तो इसी के लिए हम इंडिकेटर लगाएंगे जिससे पता लग सके कि इस इमरजेंसी बॉक्स के अंदर लाइट है या नहीं। तो फटाफट से हम इन स्विच और सॉकेटों के कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमने 1 mm का वायर लिया है। इसी वायर के छोटे से एक टुकड़े को काटकर और इस सॉकेट और इस स्विच की दोनों पिनों पे जोड़ लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने इस वायर को इस सॉकेट की इस वाली पिन पे और स्विच की इस वाली पिन पे जोड़ दिया है। और इसके बाद हम एक इंडिकेटर को बनाएंगे एक एलईडी के जरिए, और उस इंडिकेटर को हमने यहाँ पे एक होल करके और लगा देना है। तो उसके वायर को किस तरीके से जोड़ना है वो भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक इंडिकेटर बना लेते हैं। तो हम इस एक्सटेंशन बोर्ड में जो इंडिकेटर लगाएंगे उस इंडिकेटर के लिए हमने इस तरीके की ब्लू कलर की एक 5 mm की एलईडी ले ली है और एक 110 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस ले लिया है। और इस रेजिस्टेंस को हम इस एलईडी की किसी भी लेग में सोल्डिंग कर लेंगे। और इसमें जो एलईडी के अंदर जो पॉजिटिव लेग और नेगेटिव लेग होती है वो हम बता देते हैं कौन सी वाली है। जो आपको ये छोटी वाली लेग दिखाई दे रही होगी, ये वाली लेग, वो नेगेटिव लेग है। और जो आपको बड़ी वाली लेग दिखाई दे रही होगी इस एलईडी के अंदर, वो पॉजिटिव लेग है। तो हमको ये नहीं देखना है कि पॉजिटिव लेग में इस रेजिस्टेंस को लगाएं या नेगेटिव लेग में, आप किसी भी लेग में इस रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस एलईडी की एक लेग में इस रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम इस रेजिस्टेंस की आगे वाली लेग में, जो कि आपको ये वाली लेग दिखाई दे रही होगी, इस वाली लेग में हम एक वायर सोल्डरिंग कर लेंगे और इस वाली लेग में एक वायर सोल्डरिंग कर लेंगे, यानी इन दोनों लेग में एक एक वायर को सोल्डरिंग कर लेंगे। तो इस तरीके के हमने एक वायर को ले लिया है, इसी वायर को सोल्डरिंग करने वाले हैं इस रेजिस्टेंस और इस एलईडी में। और इस एलईडी की दोनों लेग आपस में टच ना करें, इसके लिए हमने इस तरीके की एक स्लिप ले ली है जो कि 1 नंबर की है। और इस स्लिप को हम इस एलईडी की एक लेग पर लगा देंगे और दूसरी लेग पर भी इस स्लिप को चढ़ा देंगे जिससे आपस में दोनों टच ना करें। तो वायर को सोल्डरिंग करने से पहले हम इन दोनों वायरों में इस स्लिप को काट के लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस रेजिस्टेंस की एक लेग और इस एलईडी की एक लेग में दोनों वायरों को सोल्डरिंग कर लिया है। इसके बाद हम स्लिप को आगे बढ़ाते हुए और इस
रेजिस्टेंस के आगे की तरफ पूरी तरीके से लेग पे लगा देंगे। अब इस एलईडी को क्या करेंगे, हम इस पीवीसी शीट में एक होल करके आगे की तरफ यहाँ पर, और इस एलईडी को पीछे की तरफ से लगा लेंगे। तो फटाफट से इस पीवीसी शीट में एक होल कर लेते हैं इस एलईडी के बराबर। तो इस पीवीसी शीट में इस तरीके से होल करने के बाद इस एलईडी को इस होल में लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और इसके बाद इस एलईडी की जो दोनों लेग हैं कुछ इस तरीके से कर देंगे। ये एलईडी जो है हल्की सी लूज़ हो रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें हल्की फेविक्विक डाल देंगे जिससे ये अच्छी तरीके से इस पीवीसी शीट में चिपक जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इस 5 mm की एलईडी को इंडिकेटर बना के इस पीवीसी शीट में लगा दिया है, और इसके बाद इस इंडिकेटर के किस तरीके से हमने कनेक्शन करने हैं वो हम बता देते हैं। तो इस इंडिकेटर के एक वायर को हम इस स्विच की इस वाली पिन पे लगा लेंगे, यानी कि इस पे हम जो है जो बाहर से वायर लगाएंगे उस वायर के पॉजिटिव वायर को इस पे लगाने वाले हैं, और जो ग्राउंड का वायर देंगे उस वायर को हम इस पे लगाएंगे। तो इस इंडिकेटर के एक वायर को हम इस ग्राउंड के वायर पे कस लेंगे। तो कसने से पहले हम क्या करेंगे, पहले बाहर जो वायर लगाएंगे, जो 10 मीटर का जो 5 मीटर का वायर यूज़ करेंगे, इस एक्सटेंशन बोर्ड को कितनी लंबाई तक हमें रखना है, तो उसके लिए जो वायर लगाएंगे तो उस वायर को भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पीवीसी बॉक्स के पीछे की तरफ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस इंडिकेटर और उस वायर के दोनों के कनेक्शन एक साथ करेंगे। तो फटाफट से हम दिखा देते हैं कितना मीटर लंबा वायर लिया है। तो ये हमने 10 मीटर वायर लिया है जो कि एक्सटेंशन बोर्ड के लिए यूज़ करेंगे, कि यानी कि हम इस एक्सटेंशन बोर्ड को कुछ लंबा लगाने वाले हैं, और उसी के लिए हमने 10 मीटर का वायर लिया है। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड में जो 2 वायर लगेंगे कुछ इस तरीके से हमने ब्लैक और रेड कलर के 2 वायर लिए हैं, और इन वायरों को हम इस बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद कुछ इस तरीके से रख लेंगे, और इस पीवीसी शीट को इसके ऊपर रखने के बाद इन दोनों वायरों को इस स्विच सॉकेट में कहाँ पे लगाना है वो हम बता देते हैं। तो ये आपको ब्लैक कलर का वायर दिखाई दे रहा होगा इस सॉकेट के इस वाले हिस्से में, यानी कि इस वाली पिन पे लगाना है। और जो आपको रेड कलर का वायर दिखाई दे रहा होगा, इस वायर को हमें इस स्विच की इस वाली पिन पे कस लेना है। तो फटाफट से कस लेते हैं। तो ब्लैक वायर में हम इस इंडिकेटर के इस वायर को आपस में जोड़ के इस सॉकेट की इस वाली पिन पे लगा लेंगे। इसके बाद इस रेड कलर के वायर को इस इंडिकेटर के वायर में आपस में जोड़ के इस स्विच की इस वाली पिन पे कस लेते हैं। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड के कनेक्शन बहुत ही आसान है। जो भाई इन कनेक्शनों के बारे में जानते हैं तो केवल वीडियो को मनोरंजन के तौर पर देख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भाई हमारे इस कनेक्शन के बारे में नहीं जानते, केवल उनके लिए ही ये वीडियो है, क्योंकि बहुत से भाई हैं जो छोटे मोटे कनेक्शनों के बारे में नहीं जानते, केवल उन्हीं के लिए वीडियो बनाई गई है। तो इस तरीके से हमने सभी वायरों को जोड़ लिया है, यानी कि इंडिकेटर के वायरों को, और साथ ही साथ जो हम बाहर की तरफ वायर लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा वायर जो एक्सटेंशन बोर्ड को कितना बड़ा रखना है उसके लिए जो वायर लगाएंगे, तो उन वायरों को भी हमने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम ऊपर की जो पीवीसी शीट है उसको हम इस बॉक्स में पेचों की मदद से कस देंगे। तो इस तरीके से हमने इस बॉक्स के ऊपर लगी पीवीसी शीट को पेचों की मदद से कस दिया है। और इसके बाद हम जो बाहर की तरफ हमने इस एक्सटेंशन के लिए वायर लगाया है, उस वायर के अगले वाले वायरों में 2 पिन प्लग कस लेते हैं। तो हम पे ये एक 2 पिन प्लग है, इसी प्लग को हम इस दोनों वायरों में कसेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इस प्लग में लगी दोनों पिनों पे इन दोनों वायरों को लगा लिया है, और इसके बाद हम इन दोनों हिस्सों को ऊपर नीचे कस लेते हैं इस प्लग के। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने ये एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर लिया है, और इसमें जो इंडिकेटर लगाया है उसके जो कनेक्शन किए हैं वो भी हमने बहुत सरल तरीके से बताए हैं। और इसके कनेक्शन ही बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड कनेक्शन है। और इसके बाद हम इसे टेस्टिंग कर लेते हैं किस तरीके से
काम करता है। तो हमने इस वायर के प्लग को हमने बिजली के बोर्ड में लगा दिया है और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिकेटर लाइट जल गई है। अब इसके बाद इस एक्सटेंशन बोर्ड में लगे सॉकेट में कुछ लगा के चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने इस तरीके के एक मोबाइल चार्जर को लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस चार्जर को हम इस एक्सटेंशन बोर्ड के सॉकेट में लगाएंगे और लगाने के बाद इस चार्जर से मोबाइल कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने मोबाइल कनेक्ट कर लिया है इस चार्जर से। इसके बाद हम इस एक्सटेंशन बोर्ड में लगे स्विच को ऑन करेंगे तो आपको दिखाई देगा मोबाइल चार्जिंग होने लगा है। तो इस तरीके से हमारा इस एक्सटेंशन बोर्ड में लगा सॉकेट पूरी तरीके से काम कर रहा है और स्विच भी सही तरीके से काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से एक स्विच और सॉकेट के कनेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 5 mm की LED से एक इंडिकेटर बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने जो भी भाई हैं उनमें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें जो भाई इस वीडियो में नए जुड़े हैं, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।